ओडिशार गणतंत्र ग्रहण लगेदेले निजे आउ कई दायी नुह सी एकमात्र लोक दायी। निर्वाचित लोकप्रतिनिधि माने जे लोकों संगे जोड़ी होगा कथा ताकू से मुख्यमंत्री ही बाधा देले कहले ना ना तुम सब टेंट हाउस संभाल खाଇବା पीवा बुझ मु जड़े सचिव को रखी सी ही सब बुझे। ओडिशा में निर्वाचन अधिकारियों ने शुक्रवार को राज्य के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उमरकोट में आईएएस से राजनेता बने वीके पंडियन को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर क्या अधिकारियों ने पंडियन के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली? क्या अधिकारियों को तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध सामान मिला? और पंडियन के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने का चुनाव प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। स्थानीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 5 अधिकारियों की एक टीम ने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में लगभग 45 मिनट तक वीके पंडियन के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। जब तलाशी ली जा रही थी तब पंडियन एक रैली को संबोधित कर रहे थे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भारत के चुनाव आयोग ने निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे पंडियन शुक्रवार को पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने उमरकोट, झारी गांव, डाबू गांव और नबरंगपुर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। नबरंगपुर लोकसभा सीट कोरापुट, कालाहांडी और ब्रह्मपुर सहित 3 अन्य संसदीय क्षेत्रों और 28 विधानसभा क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा। पूर्व नौकरशाह बीजेडी के प्रमुख स्टार प्रचारक की सूची में बीजेडी के प्रमुख और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाद दूसरे स्थान पर है। पटनायक द्वारा अपने गृह क्षेत्र हिंजली से बीजेडी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद पंडियन मोर्चे से पार्टी के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेडी सूत्रों का कहना है कि वो सभी 147 विधानसभा क्षेत्रों के में घूमकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, जबकि राज्य के 4 अन्य वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था। बीजेडी के आधिकारिक पोस्टर पार्टी के संगठनात्मक सचिव प्रणब प्रकाश दास के साथ पंडियन को भी दिखाया गया है। बीजेडी को बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। हालांकि ओडिशा में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वीके पंडियन के हेलीकॉप्टर की तलाशी एक हालिया घटना है जो चुनावी मौसम के दौरान सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है। उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की तलाशी लेना विमान सुरक्षा का एक मानक प्रोटोकॉल है। हालांकि किसी राजनीतिक अभियान के दौरान अभ्यर्थी के हेलीकॉप्टर की तलाशी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। आपको बता दें कि पंडियन एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने साल 2019 में बीजेडी में हाल ही में शामिल होने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उनके पार्टी का एक उभरता हुआ सितारा माना जाता है और वो सितारा माना जाता है वो आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की तलाशी का चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन ये उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों के बीच सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकती है। बाकी साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर की छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए नकद मिले थे। ये घटना उस समय विवाद में आई थी जब एक बड़ा स्रोत भी बन गई थी और भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया था। वहीं साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर की उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर एक लाइसेंस शुदा पिस्तौल मिली थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मामलों में अधिकारियों की कोई आपत्तिजनक या अवैध सामग्री नहीं मिली है। हालांकि इन घटनाओं ने उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने भी शामिल है। चुनाव आयोग समय समय पर राजनीतिक उम्मीदवारों और उनके अभियान दलों के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।